आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मस्जिद को आबाद रखने में महीने का कितना खर्चा जाता है। उससे पहले आप ये देखिए कि इस मस्जिद के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक माइक है, ठीक है, जिसमें नमाज पढ़ाया जाता है। एक वो वाला माइक है और वो अजान के लिए माइक है। ये सारी चीज़ें खतीब वगैरह के लिए माइक है। ये कैमरा लगा है, कैमरा देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये बॉक्स देखिए, जो साउंड बॉक्स है वो लगा हुआ है। नमाज़ पढ़ाते टाइम इसका यूज़ होता है पाँचों टाइम। एसी देखिए, इस मस्जिद के अंदर 6 एसी लगा हुआ है, ठीक है। उधर लेडीज़ का भी मस्जिद है, वहाँ पे 2 एसी लगा हुआ है। और इसके अलावा इस मस्जिद में टोटल खर्चा कितना होता है पता है? जैसे एक इमाम को 18,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। यहाँ का मैं इमाम हूँ, 18,000 रुपया इमाम का सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा एक मुअज्जिन है, मुअज्जिन को जो है 15,000 रुपया सैलरी दिया जाता है। अजान देना उसका काम होता है और ये गेट वगैरह बंद करना, लाइट बंद करना, चालू करना, ये सब काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक साफ़ सफाई के लिए आदमी रखा है। आपको दिख रहा होगा कितना क्लीन है, ये देखिए सारी चीज़ें पूरा एकदम क्लीन दिख रहा है। साफ़ सफाई कितना सुंदर करके साफ़ सफाई करके रखा है। तो ये जो घर दिख रहा है आपको ना, इस घर का एक आदमी है जो साफ़ सफाई करता है। आज जुमेरात है तो आज साफ़ किया, कल जुमा है तो जुमेरात को दिन पूरा साफ़ क्लीन कर देता है, ठीक है। अभी सब कुछ साफ़ करके गया है। तो उसको साफ़ सफाई करने का 10,000 रुपया महीना दिया जाता है, ठीक है। अब कितने हो गए जी? पहला हो गया आपका इमाम के लिए 18,000, मुअज्जिन 15,000, 33,000, 10,000 साफ़ सफाई, हो गया आपका 43,000 रुपया। पीछे घर है, उस घर में एक आंटी है, उस आंटी को जो है पैसा दिया जाता है खाना बनाने के लिए। 12,000 रुपया उसको महीने का दिया जाता है। मुअज्जिन और इमाम यानी कि मेरा और मुअज्जिन साहब का खाने का इंतज़ाम करते हैं। वो आंटी खाना बना के देती है, तो राशन वगैरह ख़रीदना, और उस आंटी को कुछ सैलरी देता है उसमें से 12,000 में, तो उसको जो है 12,000 रुपया वहाँ खर्चा करना पड़ता है और वो हमें खाना बना के खिलाती है, ठीक है। तो उसमें हो गया आपका कितना, 43 और 12 हो गया आपका 53, 55 हो गया, है ना। 55,000 रुपया हो गया इधर का। और ये जो आपको दिख रहा है झाड़ वगैरह पीछे, ये ग्राउंड के जो बाउंड्री के पास में दिख रहा है, वहाँ पे घास वगैरह होता है ना, उसको साफ़ करना पड़ता है। महीने में 2 बार साफ़ करते हैं और 1-1 हज़ार रुपये उसको दिया जाता है जो साफ़ सफाई करता है। तो उसका 2,000 रुपया अगर जोड़े तो 57,000 रुपये हो गए। यहाँ पे जो हमारे मस्जिद के अंदर ना खतीब साहब हैं, क्योंकि मुझे तो मलयाली नहीं आता, तो खतीब साहब जो है वो खुतबा देने के लिए आते हैं, मलयाली भाषा में खुतबा देते हैं। तो उस खतीब साहब को 7,000 रुपया महीना दिया जाता है। तो 57 और 7 हो गया 64,000 रुपये, ठीक है। 4,000 रुपये यहाँ पे बिजली का बिल आता है। एसी चलता है ना, 8 एसी है, पाँचों टाइम एसी चलता है, तो उसका जो है 4,000 रुपये करीब उसका बिजली बिल आता है। तो कितना हो गया 68,000 रुपये। और 2,000 रुपया ये खुदरा मुद्रा खर्चा जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कभी नल टूट गया, कभी जो है एसी ख़राब हुआ, लाइट ख़राब हुआ, फ़ैन ख़राब हुआ, तो इन चीज़ों में वही खर्चा हो जाता है। तो 2,000 रुपये वहाँ का खर्चा जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 68 और 2 70,000, 70,000 रुपया महीना इस मस्जिद को आबाद रखने में इन लोग खर्च करते हैं, ठीक है। और इस मस्जिद को चलाने में कितना, कमेटी के पता है कितने लोग हैं, कितने घर हैं? वही 10 से 12 घर हैं जो इस मस्जिद को चला रहे हैं। 10 से 12 या 15 लोग होंगे जो कमेटी में लोग हैं, और यही लोग इस मस्जिद को चलाते हैं। अब सोचिए कि अगर 15 लोगों में आप 70,000 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 4,500-5,000 रुपये एक एक आदमी पे जाता है। हमारे उधर के लोग 500 रुपया मस्जिद में महीना नहीं दे पा रहा है, भारी पड़ता है। यहाँ तक कि पूरे साल में एक बार रमज़ान में 50 रुपया देते हैं तरावी के लिए, बताओ। यहाँ पे 5,000 रुपये एक एक महीने में लोग सिर्फ मस्जिद में खर्च करते हैं, मस्जिद में इमाम मुअज्जिन ये सब चीज़ों में खर्च करते हैं। और इसीलिए हम यहाँ के लोग इतने शांति से, इतने पीसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने सुना होगा सबसे पीसफुल अगर भारत के अंदर कोई जगह है तो वो है केरला। वहाँ पे लोग शांत मज़े से ज़िंदगी जीते हैं, हर वो शौक़ पूरे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने नमाज को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना के रखा है। हमारे उधर के लोग नमाज़ तो पढ़ने आते नहीं, मस्जिद में जो है इमाम को वही 5-6 हज़ार रुपया सैलरी देते हैं। अगर इमाम तो अक्सर मस्जिद में होता ही नहीं, कहीं अगर इमाम है भी तो उसको सैलरी पता है कितना देता है? वही 5-6 हज़ार 7,000 रुपये। और उस 7,000 में उससे काम भी करवाते हैं कितना, उसी से इमाम का काम करवाएगा, मुअज्जिन का काम करवाएगा, उसी से जो है थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करवा लेगा, ख़तीब का काम उसी से करवाएगा। अगर थोड़ा बहुत फ्री बैठा भी है इमाम साहब तो उसको बोलते हैं भाई 2-4 बच्चे पढ़ा दो, तो वहाँ भी काम करवा लेते हैं। यानी कि 70,000 का काम करवा करके उसको जो है 7,000 रुपये पकड़वा देते हैं। इसीलिए हमारे उधर के लोग पीछे हैं। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको जो है दीन के राह में खर्च करना पड़ेगा। खुलेआम खर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह के राह में खर्च कीजिए। अल्लाह के रास्ते में आप जितना खर्च करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है। अगर ज़िंदगी में तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो अल्लाह के राह में खर्च कीजिए। आई होप आप समझदार हैं, समझ गए होंगे और इस चीज़ को आप अमल में लाएँगे, ठीक है। यहाँ के लोग जो है नमाज को
ऐसा सिस्टम बना के रखा है जैसे कि हम लोग ज़िंदगी जीने के लिए खाना पीना पेशाब पायखाना ये ज़रूरी है, उसी तरीके से ये लोग नमाज को भी अपना ज़रूरी हिस्सा मान के रखा है और ये मानना भी चाहिए। अल्लाह ने हुक्म दिया है 5 टाइम का नमाज फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, लेकिन हम लोगों ने कभी भी नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा माना ही नहीं। हमने सोचा कि खाना पीना पेशाब पायखाना ये सब चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, डेली रूटीन है। नहीं, नमाज को भी आपको डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ के लोग करते हैं। और मस्जिद में आपने देखा एसी लगा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि जब मस्जिद आएँ तो सुकून मिलना चाहिए यार। पूरा दिन थक हार के अगर मस्जिद में आते हैं आधे घंटे के लिए, तो वहाँ अगर सुकून नहीं मिले तो क्या फ़ायदा। इसीलिए एसी वगैरह लगा करके पूरा एकदम, आपने देखा होगा कितना सुंदर लग रहा है देखने में। लेकिन हमारे उधर के लोग ऐसे नहीं करते हैं। हमारे उधर के लोग एक पंखा तक नहीं लगाते, गर्मी में पसीने में नमाज़ पढ़ते हैं। भाई अगर आपके शरीर से पसीना आएगा तो क्या नमाज में आपका पूरा फोकस रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसीलिए मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल पे बनाइए, नमाज पढ़िए, तभी ज़िंदगी में तरक्की मिलेगी। और नहीं तो आप उसी तरीके से, हम और आप भटकते रहेंगे जिस तरीके से अभी तक भटक रहे हैं। अगर हमें भी केरला के लोगों के जैसा ज़िंदगी जीना है तो हमें भी अल्लाह के राह में खर्च करने पड़ेंगे। अल्लाह के मस्जिद, अल्लाह के घर को हम आबाद रखना पड़ेगा, हमें नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, हमें अल्लाह के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तब जा कर के हम अपनी ज़िंदगी में सुख और चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, और आपका अगर कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि केरला के लोग कैसे हैं, या फिर आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा।